बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर मोहम्मद खालिद। आज हम इनसाइड चैप्टर 12 के शार्ट क्वेश्चन लेके आए हैं। हम सारे चैप्टर की जो इनसाइड शार्ट क्वेश्चन हैं वो इसको रिव्यू करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, बच्चों को बताना चाहते हैं, उनको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ताकि इनसाइड चैप्टर जो 70 या 65 टू 70% हमारा बोर्ड के पैटर्न में इनसाइड चैप्टर जो है क्वेश्चन शार्ट क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारे चैप्टर्स के इनसाइड जो शार्ट क्वेश्चन है हम इसको लिखेंगे और समझाएंगे। आप इसको स्क्रीन शॉट ले लेंगे, तो सुनेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। तो जो ऑल पॉसिबल शार्ट क्वेश्चन है इसमें से ना 4 शार्ट क्वेश्चन जो है एक्सपेक्ट 4 शार्ट क्वेश्चन इसमें से आते हैं। एक आध एक्सरसाइज का, बाकी 3 इनसाइड आते हैं, 2 एमसीक्यूज आते हैं। अब जब शार्ट क्वेश्चन आप पढ़ते हो करते हो तो आपके साथ एमसीक्यूज भी क्लियर होते जाते हैं, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस है। और फिर लॉन्ग के लिए हम दोबारा जो है वो अटेम्प्ट करेंगे कि कौन से चैप्टर पेयरिंग सिलेक्ट करने के हमारे 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जाए। तो सबसे पहला सवाल ये अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस मैंने ये बनाए। पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसका ये आंसर है, इट इज पाथ ट्रेस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में आप एक टेस्ट चार्ज को रखें, वो रिपेल होगा, अट्रैक्ट होगा, जिस पाथ के लॉन्ग अट्रैक्ट होगा वहां लाइन ड्रॉ कर ले, तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस फील्ड लाइन कहलाएगी, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहलाएगी। The path, it is path traced by unit positive test charge in an electric field. These lines provide information about the direction and strength of the field at various points. तो ये इसका आंसर है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और इनको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन बताती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताती हैं, तो इन लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। सेकंड शार्ट क्वेश्चन हमारा है, स्टेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक हैं, पांचों की पांचों बच्चों आपने याद करनी है। पहली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। दूसरी, वेयर फील्ड लाइंस आर क्लोजर द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड द फील्ड इज वीकर वेयर दे आर फर्दर अपार्ट। जहाँ लाइन पास पास होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, जहाँ दूर दूर लाइंस होती है वहाँ फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो वीकर कम होती जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये हमारे एक्सरसाइज का शार्ट क्वेश्चन भी है कि एक पॉइंट पे 2 लाइन क्रॉस नहीं करती, कि ये लाइन ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक फिजिकल क्वांटिटी की 2 डायरेक्शन नहीं हो सकती। तो ये हमारा शार्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। चौथा पॉइंट, टेंजेंट टू द फील्ड लाइन गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अगर तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट है तो टेंजेंट ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, यही डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व है तो किसी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट वो लाइन होती है जो कर्व को किसी एक पॉइंट पे टच करती है, तो ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। अगर फील्ड लाइन कर्व हो तो कर्व फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो, उस टेंजेंट की डायरेक्शन की जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। और 5वां पॉइंट है, दीज लाइंस आर इमेजिनरी पाथ सो दे हैव नो रियल एग्जिस्टेंस। ये हमने अपनी आसानी के लिए लाइन बनाई है, इमेजिनरी लाइंस है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज रखा, जिधर वो मूव कर गया वहां लाइन ड्रॉ कर दी, किसी और लोकेशन पे रखा, जिधर वो मूव कर गया लाइन ड्रॉ कर ली। तो ये हमारी अपनी बनाई हुई लाइंस हैं। फील्ड को डिटेल में स्टडी करने के लिए ये लाइंस है। सो दीज आर इमेजिनरी लाइंस, रियल एग्जिस्टेंस नहीं, असल में रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, असल में तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है। हमने उस रीजन को मजीद डिटेल में स्टडी करने के लिए फील्ड लाइन जो है बना।
अगला क्वेश्चन है और बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं। डिफाइन है आसान, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गिव इट्स एसआई यूनिट्स। तो ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज डिनोटेड बाय फाई। ये ग्रीक लेटर है। किसी एरिया से जितनी लाइनें पास कर रही है ना, ये बोर्ड है, ये आपके सामने एक सरफेस एरिया है, इससे अगर 10 लाइनें पास कर रही हैं तो 10 इसकी फ्लक्स है, ठीक है, इनटू दैट एरिया। और अगर 3 पास कर रही हैं तो 3 इसकी फ्लक्स थी। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गिननी है आप। मैथमेटिकली इसको लिखते हैं फाई ई डॉट ए, दो वेक्टर ई और ए वेक्टर के ये स्केलर प्रोडक्ट है। ई ए cos थीटा वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ई एंड ए। अब वेक्टर एरिया जो है वो क्या होता है, ये देखिए, ये बोर्ड आपके सामने एक सरफेस एरिया है। इसका जो इसकी जो डायरेक्शन होगी, एरिया वेक्टर जो होगा वो इस पे नॉर्मल होगी, इस पे परपेंडिकुलर होगी, आउटवर्ड। इसकी डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड ली जाती है। किसी भी प्लेन की, किसी सरफेस एरिया की डायरेक्शन उस सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है और आउटवर्ड, ठीक है। ये ए की डायरेक्शन है, ये ए का जो सरफेस एरिया, ये मैग्नीट्यूड है, ये ए की डायरेक्शन है, उस पे परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो इसके साथ ही ये इसी में ये सवाल आता है कि मैक्सिमम फ्लक्स कब होती है, when surface area is held perpendicular to the field line। ये field line आ रही, ये surface area इनके परपेंडिकुलर है। तो सरफेस एरिया जब परपेंडिकुलर होगा, ई और ए के बीच में एंगल 0 होगा, थीटा जो है वो 0 होगा, ठीक है। ये याद रखना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ परपेंडिकुलर लिखा है, यहाँ पे एंगल 0 लिखा है। वो सरफेस इज हेल्ड परपेंडिकुलर, सरफेस परपेंडिकुलर होगी तो ई और ए के बीच में एंगल 0 होगा, तो cos 0 1 है, ये मैक्सिमम फ्लक्स है। सिमिलरली मिनिमम फ्लक्स कब होती है, व्हेन सरफेस एरिया इज हेल्ड पैरेलल टू द फील्ड लाइन। ये फील्ड लाइन जा रही, ये ऐसे रखें, कोई फील्ड लाइन इससे पास नहीं करेगी। इस केस में इस सरफेस का एरिया ये डायरेक्शन में, ये वेक्टर एरिया भी ये डायरेक्शन, तो यहाँ पे एंगल 90 है, तो cos 90 0 होता है, फ्लक्स 0 है, ये मिनिमम फ्लक्स है। अगला क्वेश्चन है स्टेट गॉस लॉ। ये सिंपल स्टेटमेंट है, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। कि एक सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, उससे फ्लक्स कितनी निकल रही है। तो गॉस लॉ स्टेटमेंट, गॉस लॉ से हम फाइंड कर सकते हैं F इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू। सिंपल इसकी स्टेटमेंट और मैथमेटिकल रिलेशन। और ये आपको पता होना चाहिए एमसीक्यू के लिए कि गॉस लॉ वैलिड फॉर क्लोज्ड सरफेस, और गॉस लॉ एप्लीकेबल, ऑलवेज एप्लीकेबल बट नॉट यूजफुल। तो ये गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए होता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए होता है ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होनी चाहिए, यानी चार्ज या लाइन में हो या प्लेन में हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अगर अनइवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो गॉस लॉ यूजफुल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड हॉलो चार्ज स्फीयर इज 0। एक खोखला स्फीयर है, अंदर से खाली है, उसकी ऊपर वाली सतह पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये फर्स्ट एप्लीकेशन है गॉस लॉ की। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी गई है बार बार, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है, 3D स्फीयर है, उसकी ऊपर वाली सतह पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका रेडियस r है। कंसीडर ए क्लोज स्फेरिकल शेल, हॉलो शेल है, रेडियस r ऑन विच पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। जिस पे पॉजिटिव चार्ज एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है। वी हैव टू फाइंड E इनसाइड इट। क्या करें, कंस्ट्रक्ट इमेजिनरी क्लोज सरफेस ऑफ रेडियस r प्राइम। ये छोटी जो ब्लू कलर की लगाई, ये गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट बनाई हमने। गॉसियन सरफेस बनाते हैं फिर गॉस लॉ अप्लाई होता है, ठीक है। तो गॉस लॉ क्या कहता है कि टोटल चार्ज, टोटल फ्लक्स, टोटल चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस ओवर एप्सिलॉन नॉट।
अब इस गाजियन सरफेस में तो कोई चार्ज नहीं है, चार्ज तो आउटर सरफेस पे है बड़ी स्फीयर के, तो Q जीरो, फ्लक्स जीरो, फ्लक्स ई डॉट है कॉस जीरो, ये जीरो का मतलब एरिया तो कभी जीरो नहीं होता, सो E इज जीरो, या प्रूव होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसको लिखा गया है वर्क डन in carrying unit positive charge from one point to another point against the direction of electric field keeping charge in electrostatic equilibrium। चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रख, तो ये ए बी पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, तो फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ये है। आपने इस चार्ज को ऊपर डायरेक्शन में मूव करना है, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। जितना वर्क आप ए से बी जाते हुए वर्क डन जितना आप करेंगे इस चार्ज पे, ये ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जिधर आप जा रहे हैं ये फाइनल पोटेंशियल वीबी, जिधर से आप स्टार्ट किया है इनिशियल पोटेंशियल, वर्क डन ए बी, ए से बी ऑन द चार्ज क्यू नॉट, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को डेल्टा वी बेटा कहते हैं, इसी को जिस चीज को डेल्टा वी कहते हैं। और जब चार्ज को आप फील्ड के अगेंस्ट मूव करते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, इंक्रीज होती है। तो ये वर्क डन एक्चुअली इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज है। इस वी बी माइनस वी ए को डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट मिलेगा। तो यहाँ से इसके यूनिट भी डिफाइन होते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट है पी डी, इसका जो एसआई यूनिट है दैट इज वोल्ट, VOLT वोल्ट। और वोल्ट किसकी इक्वल है? जूल ओवर कूलम। आप 1 कूलम चार्ज को पॉइंट ए से बी ले जाएं और उस पे वर्क डन 1 जूल हो, तो ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट होगा। तो यहां तक